आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाल ली है और सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन ने पहले ही दिन ऐसा छक्का मारा है कि विरोधी हक्का बक्का हो गए हैं। जानिए आखिर हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या किया है। अपने पहले ही दिन में हेमंत सोरेन ने ऐसी कौन सी लकीर खींची है कि झारखंड से लेकर असम तक विरोधियों को करंट लगा हुआ है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या कुछ कर दिया है। दोस्तों, झारखंड की अगर मुख्य समस्या को देखेंगे तो कई समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बेरोजगारी, हर प्रदेश की तरह झारखंड में भी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के अब तक किसी भी सरकार ने कोई कैलेंडर जारी नहीं किया था कि हम नियुक्ति करेंगे, उसके लिए क्या कैलेंडर होंगे, इस कैलेंडर वर्ष में कितनी नियुक्तियां करेंगे। कभी किसी सरकार ने इसकी पहल नहीं की। वादे होते रहे, वादे पर कभी काम नहीं हुए। मैं ये नहीं कहता कि हेमंत सोरेन ने जो है सो जो वादा किया था पूरा कर दिया। पिछली सरकार में हेमंत सोरेन ने भी वादा पूरा नहीं किया। हालांकि उसके बाद जनता का उनको जबरदस्त समर्थन मिला है, तो जाहिर तौर पर कुछ काम ऐसे हुए होंगे जिसने कि उनको दोबारा से गद्दी पकड़ाई। यानी आप देख लें कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन झारखंड के इकलौते व्यक्ति बन गए हैं, इकलौते राजनेता बन गए हैं। अब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद अपने जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल, यानी कल जो कुंभ लगा हुआ था इंडिया गठबंधन का, आपने भी देखा होगा, सभी नेताओं से मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी विदाई करते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं प्रोजेक्ट भवन। प्रोजेक्ट भवन में जा करके जैसे ही पदभार ग्रहण करते हैं, मुख्यमंत्री पद की पदभार ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो कैबिनेट होती है उसमें जो फैसले हुए हैं वो फैसले ऐसे हैं कि जिसका करंट विरोधी खेमे में दौड़ना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि 1 जनवरी से पहले नियुक्तियों का कैलेंडर जेपीएससी, जेएससीसी और अन्य संघ जो भी जगह पर नियुक्ति रिक्त पद है उसको लेकर के भेज करके उसका कैलेंडर जारी किया जाए। ये युवाओं के लिए खास करके सबसे बड़ा निर्णय कहा जा सकता है, हेमंत सरकार का पहला निर्णय, क्योंकि युवाओं की मांग लगातार रही है रोजगार की, नौकरी की। और जिस तरह से झारखंड में सरकारी महकमे में जो रिक्त पद हैं, अगर उनको भर दिया जाता है तय सीमा तय करके, तो आप यकीन मानिए कि कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख युवाओं को जो है सो जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी, झारखंडी युवाओं को नौकरी मिलेगी। लाखों पद रिक्त हैं, चाहे वो सचिवालय हो, उपायुक्त कार्यालय हो, समरणालय हो, जिला स्तर के कार्यालय हो, ब्लॉक स्तर के कार्यालय हो, पंचायत स्तर के कार्यालय हो, हर जगह सीट वैकेंट है। सभी जगह काम हो रहे हैं, चलता फूरता काम अनुकंपा पर, या फिर जो लिया आजकल जो चला हुआ है भाई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति कर लो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करा लो। और बेरोजगारी का आलम यह है कि कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करने के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन ने पहला फैसला ये लिया है कि 1 जनवरी से पहले रिक्तियों की कैलेंडर जारी कर दी जाए, उसके बाद तिथि जारी कर दी जाए कब कब एग्जाम होंगे, तो ये एक बड़ा स्टेप कह सकते हैं हेमंत 2.0 का है। और ये निर्णय जो है वो जो है सो सांप लौटना शुरू हो गया है विपक्षी खेमे पर, क्योंकि पहले ही जनता ने उनके सीने पर सांप लौटा दिया है विरोधियों के खेमे पर। अब ये जो निर्णय हुआ है वो भी कह सकते हैं उनके लिए आगे के लिए जो है सो अभी से सोचने पर मजबूर कर देगा। दूसरा जो सबसे बड़ा निर्णय है, आपको याद होगा दोस्तों कि भाजपा के स्टार प्रचारक में से सह प्रभारी बन के आए थे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, और असम में जो है सो लाखों झारखंडी आदिवासी मजदूर चाय बागान में काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनको स्थानीय नागरिक का दर्जा अब तक नहीं मिला, यानी उनको आरक्षण का लाभ वहां नहीं मिल रहा है। और यह भी सच्चाई है कि अन्य प्रदेशों में दूसरे प्रदेश के आदिवासियों को
आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, वो सामान्य कोटि में आते हैं। चाहे वो बिहार ही चले जाएं या बिहार के ट्राइबल अगर झारखंड में भी आते हैं तो उनको ट्राइबल के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये नियम है। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि 100 वर्षों से ज्यादा जो ट्राइब्स वहां पर रह रहे हैं झारखंड के, उनको अगर अब तक लाभ नहीं मिलता है, अगर उनको अब तक असमिया नहीं माना जाता है, तो ये सवाल तो उठते ही हैं। और इसको ध्यान में रख करके असम के नेता ने जिस तरह से आकर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड के जो इंडिया गठबंधन को चुनाव के दौरान कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था, हेमंत ने उस तरह का काम नहीं किया। हेमंत ने बड़ी बारीकी के साथ एक सर्वदलीय कमेटी बनाने की बात कही है कि एक सर्वदलीय कमेटी जाएगी, असम में जाकर झारखंड के रहने वाले आदिवासियों की स्थिति का अध्ययन करेगी और वो रिपोर्ट देगी राज्य सरकार को, और उसके बाद राज्य सरकार उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, किस तरह से उनको सुविधा से युक्त किया जाए, इस पर काम करेगी। ये कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं है, वर्षों से ये डिमांड था और उस डिमांड को हेमंत सोरेन ने सुना, समझा और उसके बाद निर्णय लिया। अगर राजनीतिक रूप से भी देखें तो राजनीतिक रूप में कहीं ना कहीं जो है जो बातें लगातार हेमंत सोरेन चुनाव के दौरान कह रहे थे कि अगर भाजपा के लोगों को और जो असम के मुख्यमंत्री, जो बाहरी मुख्यमंत्री आकर झारखंड में प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लिए, जो झारखंड में प्रचार की कमान संभाले हुए सह प्रभारी बने हुए हैं, वो झारखंड के आदिवासी जो वहां रह रहे हैं असम में, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते। और उन्होंने पत्र भी उस समय लिखा था असम सरकार को चुनाव के दौरान ही। और अब मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर के ये विराट बहुमत मिला है, उसमें कहीं ना कहीं आदि आबादी का सबसे बड़ा योगदान है। और आधी आबादी ने पूरी तरह से हेमंत पर विश्वास जताया, हेमंत दादा पर विश्वास जताया। जो कल्पना सोरेन हमेशा आदिवासी महिलाओं से या अन्य महिलाओं से अपील कर रही थी चुनाव के दौरान कि अपने दादा को जिताइए, आपके दादा आपके लिए काम करेंगे, आपके भैया आपके लिए काम करेंगे, और मैया ने वो काम करके दिखाया। गठबंधन को 56 सीटें दी, अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें दी। और जो घोषणा हेमंत सोरेन ने की थी चुनाव के पहले, अधिसूचना जारी होने के पहले जो कैबिनेट हुआ था कि दिसंबर महीने से 2500 रुपये मैया सम्मान योजना की राशि को की जाएगी, और कल उसके लिए जो कैबिनेट हुई हेमंत सोरेन ने उस पर फैसला ले लिया और दिसंबर से जारी करने का 2500 रुपये मैया सम्मान योजना के तहत जारी करने का निर्देश भी दे दिया। आपको याद होगा कि 1.36 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से लगातार डिमांड किए जा रहे थे झारखंड इंडिया गठबंधन के द्वारा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, और वो जो लगातार कहे जा रहे थे, जो सार्वजनिक उपक्रमों के पैसे जो केंद्र सरकार के पास पड़े हुए हैं, जो कोयला के हों या आयरन ओर के हों, बॉक्साइट के हों, इन सारे चीज़ों के जो पैसे केंद्र सरकार के पास पड़े हुए हैं, उसको लेकर के लगातार डिमांड की जा रही थी। अब हेमंत सोरेन ने थोड़ा कड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1.36 लाख करोड़ रुपए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला भी कह सकते हैं, अगर 1.36 लाख करोड़ रुपए झारखंड को आते हैं, अगर केंद्र के पास जो बकाया हैं वो पैसे अगर मिल जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड में जो स्थिति है उसको बदलने में ये राशि बहुत आर्थिक मदद होगी, बहुत बड़ी मदद होगी झारखंड को। उसके बाद एक और बड़ा जो फैसला लिया हेमंत सोरेन ने, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के मुद्दे को लगातार जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान उठाया था कि युवाओं को नियुक्ति नहीं मौत दे रही है राज्य सरकार। और उसके बाद जब पहली कैबिनेट बैठती, जब हेमंत सोरेन पहली मर्तबा ओथ लेने के बाद बैठते हैं, तो उन्होंने जो सिपाही भर्ती नियुक्ति की बातें की थी, उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया में की समीक्षा की जाएगी। पिछली बार कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी, ऐसे में अब नए सिरे से इसकी समीक्षा की जाएगी। ये फैसला हेमंत सोरेन ने अपनी पहली कैबिनेट में लिया है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जो लगातार देखा जा रहा है, खनन क्षेत्र में टैक्स जो होते हैं, उस टैक्स का
की समीक्षा नहीं होती, उस टैक्स के बारे में जो है सो पता नहीं चल पाता कितना टैक्स मिला, कितने नहीं मिल पाए। तो इसको लेकर के सरकार ने फैसला लिया है कि जो खनन क्षेत्र से के टैक्स हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और आपको याद होगा कि जिस तरह से सरकार बनी उसके बाद जो आर्थिक विशेषज्ञ या फिर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं सबों का जो कॉलम आ रहा था अखबारों में, आपने देखा होगा, उसमें ये कहा जा रहा था कि टैक्स सिस्टम को, टैक्स वाली चीज़ों को सरकार को समीक्षा करनी चाहिए और उसकी वसूली पर जोर देनी चाहिए। टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता है, टैक्स सिर्फ जीएसटी नहीं होता है, अन्य भी जो टैक्स हैं, जीएसटी के अलावा भी जो खनन क्षेत्र से टैक्स आते हैं, उन सारे चीज़ों को जो है सो राज्य सरकार ने समीक्षा करने का निर्णय लिया है। तो जाहिर तौर पर जो 5 निर्णय लिए गए, निर्णय तो 7 हुए थे, उसमें एक निर्णय था विधानसभा का सत्र 9 तारीख से 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आहूत किया जाएगा। दूसरा था स्टीफन मरांडी जो वरिष्ठतम विधायक हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, वो विधायकों को ओथ दिलाएंगे। लेकिन 5 जो माइलस्टोन तय किया है हेमंत सोरेन ने अपने पहले कैबिनेट में, इसके बाद से ही जो है सो जो उन्होंने कहा था उसको अमली जामा पहनाना पहली कैबिनेट से ही शुरू कर दिया है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और जो जानकारी मिल रही है, हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था मीडिया से मुखातिब होते हुए कि 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र के बाद, यानी विधायकों के ओथ लेने के बाद, जब सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी विधानसभा पटल पर, उसके बाद जो है सो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अब विधानसभा का सत्र समाप्त होगा, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और क्यों नहीं हो पा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार, ये मैंने आपको बताया था। अभी भी कांग्रेस खेमे में खींचतान चल रही है, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, क्योंकि अब जो भी होगा एक ही बार होगा। जितने मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा जो 11 मंत्री पद बचते हैं, उन सभी को एक ही बार ओथ दिलाया जाएगा। और जब सभी दलों के द्वारा जो है वो चीज़ें, नाम आ जाते हैं मंत्री पद के मुख्यमंत्री के पास, तो उसके बाद वो राजभवन को, राज्यपाल को भेजेंगे और तब ओथ का समय निर्धारित करके सभी मंत्रियों को ओथ दिलाया जाएगा। लेकिन विधानसभा का सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलना है और इसमें पहले दिन जो है सो विधायकों को, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। जो जानकारी मिल रही है कि फिर से एक बार रविंद्रनाथ महतो स्पीकर बन सकते हैं, रविंद्रनाथ महतो ही स्पीकर होंगे, ये पुख्ता जानकारी आ रही है। इसके अलावा सरकार जो है सो उसके बाद अपना विश्वास मत हासिल करेगी विधानसभा में और द्वितीय अनुपूरक बजट भी चालू वित्तीय वर्ष का सभा पटल पर रखा जा सकता है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, आज की विशेष का जो मुख्य विषय था कि हेमंत ने ऐसा छक्का लगाया है पहले ही बॉल पर कि उसकी दूरी को नापते नापते सांस फूल रहे हैं विरोधियों के। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।